सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका लेक्चर नंबर सेकंड। बिकॉज 70% इसका कंसेप्ट हम कर चुके हैं। क्लियर। अब हमारा जो कंसेप्ट है आज इस वीडियो में हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है पिछले 10 सालों में जो पूछी गई है, क्या क्या पूछ सकते हैं, वो सारी वर्ड प्रॉब्लम आज इस एक वीडियो लेक्चर में करेंगे। क्लियर। अब देखो, पहला लेक्चर अगर मैं इसको भी कंबाइन करता तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। और ये डेफिनेटली गारंटेड है। मैंने आपको क्या बताया स्ट्रेटजी में, मैंने आपको ये बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेक्चर को प्लान करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं हम सारी। क्लियर। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखो क्या क्या है। अब तक जो वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई है ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। हर एक वर्ड प्रॉब्लम को 1 बाय 1 बिल्कुल डिटेल में करेंगे और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। मैंने आपको प्लान बताया था कि पहले उस चैप्टर का पूरा डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो सिलेबस वाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहले हम एक पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, वो सारा गो थ्रू हो गया, फिर क्वेश्चन करेंगे ना, वो माइंड में फिक्स होंगे, मजा आएगा। क्लियर। तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं और कुछ ऐसे कंसेप्ट और क्वेश्चन जो 100% आएंगे वो भी डिस्कस करते हैं। और इससे पहले ये वीडियो जरूर देखना जो मैंने कल ही डाली है चैनल पर, ये आपको जरूर देखनी है। क्लियर। आगे चलते हैं भाई। फर्स्ट टाइप करते हैं हम 100% टाइप। ये लिख लो अभी, पहले ही सेशन की स्टार्टिंग में ये टाइप आएगी। और क्वेश्चन क्या है, इसका बेस पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी इफ द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन हो तो कोफिशिएंट की कंडीशन क्या होती है, हमने पिछला जो हमारा लेक्चर है उसमें पढ़ा था हमने। देखो, मैनी सॉल्यूशन में क्या होती है, लाइन कोइंसाइड करती है। और मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब अब ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, 100% आएगा। ये यहां पे लिख लिया इस वीडियो लेक्चर में, 100% आएगा ये फाइनल में। मैनी सॉल्यूशन है, आपको देखना मैनी सॉल्यूशन में कोफिशिएंट की कंडीशन क्या होती है। कोफिशिएंट की कंडीशन आपने देख ली कि ये होती है। बस अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट हमने इक्वल लिखने हैं और आंसर आ जाएगा। कैसे, पहली इक्वेशन में देखें ये a1 का काम कर रहा है, a1 आएगा पहली इक्वेशन में 2। और दूसरी इक्वेशन में ये जो a माइनस बी है ये a2 का काम कर रहा है, इज इक्वल टू, यहां पर a1 मैं लिख देता हूं, a1 b1 और ये क्या होता है c1। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो C1 है या तो दोनों इस तरफ होंगे कांस्टेंट या दोनों कांस्टेंट उस तरफ होंगे। अब चलते हैं B1 बाय B2। B1 क्या है मेरा 3, B2 क्या है A प्लस B। C1 बाय C2 7 और 3A प्लस B माइनस 2। तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट देखने हैं। कोफिशिएंट यहां से पता लगेंगे कि मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन है। उसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट लिख के और कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया, वहां से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो सॉल्व करते हैं कैसे। कोई भी तीनों इक्वल है मेरे, तो कोई भी दो आपस में इक्वल रख दो, या तो इन दोनों को या इन दोनों को। तो मैं इन दोनों को रखता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। और यहां से 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगा लो, लाइन तो तुम लगा ही लोगे, है ना। अब देखो ये 2a उधर जाके माइनस हो जाएगा 3a में से, यहां बच जाएगा a। और ये 2b माइनस 3b इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहां पे बच जाएगा 5b। तो a इज इक्वल टू 5b। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी a b की वैल्यू नहीं आई है तो इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 5b।
अब क्या करेंगे, अब आप या तो इन दोनों को इक्वल रख लो या इन दोनों को, मतलब एक पार्ट हमने रख लिया, एक पेयर इक्वल रख लिया, अब दूसरे को रखते हैं, या तो ये दोनों रख लो या ये वाला और ये वाला, जैसे आपको ठीक लगे। जो पहले इक्वल रख चुके हैं उसको नहीं रखना बस, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको ही ले लेता हूं, ठीक है। यहां से देखो 3 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। तो 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू, अब देखो 9a में से इधर 7a चले गए तो यहां बचा 2a, और ये 3b, ये प्लस का 7b इधर आके माइनस हो जाएगा, 3b माइनस 7b माइनस के 4b, और उधर चला जाएगा माइनस का 6 प्लस 6 हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, टेक 2 कॉमन, a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 हो गया, यहां से 2 कॉमन लिया। अब जब 2 डिवाइड करेगा तो यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगाओ, है ना, 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट में पढ़ा है कि a किसके बराबर है, 5b के, तो पुट फर्स्ट a इज इक्वल टू 5b, तो यहां पे इसके प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3, 3b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। इज इट क्लियर, b 1 आ गया। अब b अगर 1 आ गया तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, यहां पर b की वैल्यू 1 पुट कर दो, 5 इंटू 1, a क्या आ जाएगा मेरे पास 5। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड के इफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, जब लाइन क्या हो, तो पैरेलल लाइन में क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। तो पैरेलल लाइन में क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं, है ना। अब नो सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि पहले जो 2 रेशो है वो होंगे इक्वल, और लास्ट वाला जो रेशियो है वो होगा नॉट इक्वल। बस इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ यहां से जज करना है कि कोफिशिएंट कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन दी हुई है, पहली की जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, a1 b1 और c1, और दूसरी की a2 b2 और c2। जैसे ही c1 आता है ना तो मेरा ससुराल भी c1 में है, थोड़ा सा मुझे रोना आ जाता है, इमोशनल हो जाता हूँ कई बार। पर अब बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर a1 क्या है 3, और यहाँ पर 2k माइनस 1। b1 क्या है, देखो y है, सिंगल y, इसके साथ 1 है, इस y के साथ क्या है k माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू c1, फिर c1 आ गया भाई, c1 यहाँ पर 1, और c2 ये वाला, ये 2k प्लस 1, और यहां पर क्या लगाना है, नॉट इक्वल का साइन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर। तो अब क्या करना है, आप क्या करोगे, 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पे, एक तो इक्वल की वैल्यू आएगी, एक नॉट इक्वल की। इक्वल पहले इन दोनों को मैं रख देता हूं इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1 तो लिखने की जरूरत नहीं यार, यही होता है। तो ये 3k माइनस 3, अब 3k में से 2k चले गए तो यहां पर हो गया k माइनस 3, उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस के 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस के 2, तो k आ गया मेरा 2, यानी k इज इक्वल टू 2 पर इस लाइन के नो सॉल्यूशन होंगे। अब 10th क्लास में हो गए, आप चेक करना, पुट करके देखना क्या वाकई ही k इज इक्वल टू 2 पर a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा एनालिसिस करना है, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वैल्यू यहां पर पैरेलल के केस में 2 वैल्यू आएंगी, एक इक्वल वाली, एक नॉट इक्वल वाली।
अब क्योंकि बोर्ड में चेकिंग हमने भी करी है, एक क्वेश्चन यहाँ पर जब हम चेक कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई थी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और एक ने नॉट इक्वल वाली भी लिखी हुई थी। तो जिसने नॉट इक्वल वाली लिखी थी उसको 4 मार्क्स दिए, और जिसने सिर्फ एक लिख के छोड़ दिया उसके 3.5 मार्क्स, यानी हाफ मार्क्स कट हो गया। तो आपको कटवाना नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है। तो अब देखो यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, वो तो आप लगा ही लोगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को कंपैरिजन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 ही 1 है दोनों की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2k + 1 इज इक्वल टू यहाँ पर k - 1। तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा k, और ये प्लस का 1 -1 हो गया, -1 और -1 -k2, ये नॉट इक्वल, k नॉट इक्वल टू -k2। और लास्ट में आंसर में लिखोगे k इज इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू -2। यू कैन राइट इन एंड क्लोज इट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, और यहां पर लिख दोगे आंसर। बढ़िया सी डेकोरेशन करके आप लिख सकते हो, फूल वगैरह तो मत लगाना, बस यूं है कि आप अच्छा सा प्रेजेंट करके लिख दो। क्लियर? जैसे हमारे सचिन सर स्मार्ट हैं वैसे ही करना है आपको, मेरी तरह तो मत लिखना, वैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है भाई 2 डिजिट नंबर। ये गुड़िया भी कंफ्यूज थी, बट ये सीजी फाउंडेशन से पढ़ने के बाद अब देखो लास्ट में खुश होगी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर पहले तो समझो। ये 25 है, हमने बचपन में, थोड़ा सा पीछे चले जाओ टाइम मशीन के अकॉर्डिंग, ये 25 है। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है। ये जो होता है यूनिट प्लेस, और ये होता है टेंस प्लेस। हमने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो बस थोड़ा सा पीछे जाना है। बचपन में हमने पढ़ा था कि जो टेंस प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, तो ये नंबर बन जाएगा। क्लियर? जैसे मुझे 102 लिखना है, तो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, मैं क्या करूंगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस किसको, 100 प्लेस को, टेंस प्लेस को 10 से करूंगा, प्लस में यूनिट नंबर ऐड कर दूंगा, ये नंबर बन जाएगा। ये होता है 3 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन। अब 2 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन क्या कहती है भाई, कोई भी 2 डिजिट नंबर है मैं उसको लिख सकता हूं 10 × टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है मेरा, 5, इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अलजेब्रिकल वैल्यू हो, ये चीज पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फिर मैदान में उतरेंगे, फिर सिक्सर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो मान लिया यूनिट प्लेस x है, क्लियर, और टेंस प्लेस y है, तो नंबर मेरा क्या बन जाएगा, मैंने क्या बोला था, 10 इंटू में टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये मेरा नंबर बन जाएगा अलजेब्रिकल फॉर्म में 10y + x। अब क्वेश्चन में क्या आएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो नंबर क्या होगा, तो इंटरचेंज वाला नंबर भी बना लेते हैं, इंटरचेंज या रिवर्स, बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब जैसे ही रिवर्स करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये टेंस प्लेस वाला यहां चला जाएगा और यूनिट प्लेस वाला वहां, यानी रिवर्स करेंगे तो ये टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पे चला जाएगा और यूनिट वाला टेंस प्लेस पे आ जाएगा। अब नंबर क्या बन जाएगा, 10 इंटू में टेंस प्लेस अब x हो गया, प्लस में यूनिट प्लेस। ये समझने की बात है और करने की बात है, बस ये देखना, जब आपके डिजिट इंटरचेंज होते हैं तो y वाला x की जगह चला जाएगा और x वाला y की तरफ। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत? आपको यहाँ पे समझना क्या है कि 2 डिजिट को कैसे बनाते हैं और नंबर कैसे बनता है और नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं, ये चीज समझ में आई? क्लियर? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ये है, हर टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन, 2 तो करेंगे, जहां पर लगता है कि आप कर सकते हैं वहां पर हम कंसेप्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। प्लीज अब 2 क्वेश्चन करते हैं हर एक टाइप के। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of digit is 99. If the digit differ by 3, find the number.
तो अगर क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा वीक होते हैं, जो अब स्टेप वाइज मार्किंग है, आपको क्वेश्चन आए या ना आए ये बातें तो आपको लिखनी ही है। क्या? लेट यूनिट प्लेस इज x एंड टेंस प्लेस इज y। तो नंबर क्या हो जाएगा? तो नंबर क्या बन गया मेरा? 10 इंटू में टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये नंबर बन गया डियर स्टूडेंट्स यहां तक। और जबकि इंटरचेंज की बात हो रही है, रिवर्सिंग की बात हो रही है, तो पहले ही हम लिख लेते हैं रिवर्सिंग नंबर। एक बढ़िया सा पेन लेंगे येलो वाला। अब यहां पर रिवर्सिंग नंबर, ये पहले ही लिख लो, रिवर्सिंग नंबर। क्या हो जाएगा? ये x उधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा। कहेगा बहुत देर हो गई तुझे यहाँ पे बैठे हुए, प्लीज इधर आ जा। अब मैं आ जाऊंगा उधर, ठीक है? इसको यहाँ पे जाना था। अगर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, आप इतना तो लिख दो, एक नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 99। मतलब ये नंबर और जो डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है, दोनों का सम 99 है। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नंबर प्लस रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू 99। 10y प्लस y 11y, 10x प्लस x 11x इज इक्वल टू 99। अब यहां पर देखो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से पहले मैं व्हाइट मार्कर ले लेता हूं, आपके लिए आसानी रहेगी थोड़ी सी। 11 कॉमन ले लिया, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 99 हो गया। और ये जब 11 नीचे जाएगा तो y प्लस एक्स, यहां पर एक लाइन लगा दो, y प्लस एक्स लिख लो या x प्लस वाई लिख लो। 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5, बात तो एक ही है ना। वो कितना आ जाएगा मेरा? 99 को जब 11 डिवाइड करेगा तो 9 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। सचिन सर की तरह, जैसे सचिन सर स्मार्ट है, मेरी तरह मत करना, ऐसे प्रेजेंट करना आपको बढ़िया तरीके से। सेकंड हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सचिन सर कौन है? सचिन सर साइंस पढ़ाते हैं भाई यहाँ पर। इफ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। अब डिफर बाय 3 मतलब ये यूनिट प्लेस वाला मैंने बड़ा माना है, ये छोटा। डिफरेंस इनका 3 है, मतलब x माइनस वाई वो 3 है, तो फाइंड नंबर, ये सेकंड मान ली। अब दोनों को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, क्लियर? मैं कह रहा हूं मजा आएगा तुम्हें जब सारी ये दोनों वीडियो डिटेल में देख लोगे। मैंने पहले ही तुम्हें बोला, गारंटी है कि स्कूल से कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, क्योंकि हम पूरा फोकस यहाँ पर आपके चैप्टर के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं पूरे इस पर। अब देखो यहां से अगर मैं एलिमिनेट करूंगा इन दोनों को, ये y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 9 प्लस 3 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। x मेरा 6 आ गया, तो या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, y आ जाएगा। x 6 आया तो यहां पुट करेंगे तो 6, 9 में से माइनस होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब नंबर क्या बनेगा, क्या हमारा आंसर ठीक है नहीं, जानने के लिए देखिए। देखो यूनिट प्लेस x है, वो मेरा आया 6, टेंस प्लेस मेरा 3 आया, तो नंबर क्या बनेगा? यूनिट प्लेस 6 है, टेंस प्लेस 3 है, 36 बना। तो क्या मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस 3 है या नहीं है ना? देखो 6 माइनस 3 डिफरेंस 3 आ रहा है। अब मुझे ये बताइए क्या डिजिट इंटरचेंज करने के बाद सम 99 आ रहा है? देखो 36 है, मैंने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स 63 कर दिया, तो भाई दोनों का सम 99 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन से हमारा आंसर ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप इस तरह से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
फिर आगे चलते हैं, लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। क्योंकि कहती थी मेरी नानी, बट बात हो गई पुरानी। कई बार ना मेरे अंदर अनुमलिक आ जाता है थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, समझो। हाँ, मैंने क्या बताया तुम्हें, क्वेश्चन आए या ना आए, पहले आपको वो 2-3 बातें लिखनी है ताकि 1-1.5 नंबर तो पक्का कर लो। क्या, डेकोरेशन कर दो बढ़िया सी, फूल फाल तो मत लगाना, लिखना है तुम्हें। अच्छा, एक डायलॉग याद आ गया, लेट यूनिट प्लेस एक्स और टेंस प्लेस वाई, और नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट में राइट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में 10 इंटू में टेंस प्लेस प्लस में यूनिट प्लेस। अब उसके बाद रिवर्सिंग और इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या होगा, x यहां पे चला जाएगा और y वहां चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक येलो मार्कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इतना तो आपको लिखना है, एग्जाम में खुश करके आना है, 1 नंबर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है देखो, इफ 2 डिजिट नंबर is such that the product of digit is 14, product of digit is 14, तो according to question, भाई प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मतलब x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 14, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बताओ क्या मुश्किल है, क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप जितना आता है उतना लिखो, स्टेप वाइज मार्किंग है, छोड़ के तो मत ही आओ, और छोड़ के आओगे भी नहीं, अभी तो सेशन की स्टार्टिंग है, एंड तक इतना ट्रेंड हो जाओगे, एक भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब मेरे पास ये नंबर है, ये वाला, अगर मैं इसमें 45 ऐड कर दूं तो इसके जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई ये जो नंबर है ना, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। कोई डाउट यहां तक क्लियर है, बिल्कुल इजी रिलैक्स वे में। आप भी साथ साथ सोल्व करते रहे ताकि कमेंट करते रहे क्या होगा आगे जानने के लिए। देखिए यहां पर y माइनस होगा 10y में से 9y हो जाएगा, इस 10x में से x माइनस, यहां पर तो 45, 10x में से x माइनस होगा 9x आ जाएगा। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ये जो 9y है मैं उधर ले जाता हूं राजस्थान की तरफ, यहां पर मैंने 45 लिख दिया और प्लस का 9y उधर ले गया, और 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, और ये जो 9 डिवाइड करेगा 45 को, यहां पर 45 है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 बच जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। कुछ है ही नहीं है इन क्वेश्चंस में, और आज के सेशन को तुम याद करोगे कि हाँ क्वेश्चन आया है यार यहां से, तो ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम की टेंशन खत्म, बिल्कुल, जस्ट गिव अटेंशन, डोंट टेक टेंशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये सेकंड इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करूंगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 14 है, या तो y की वैल्यू निकाल लो या x की निकाल लो, जो आपको ठीक लगती है। देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 14 है, तो डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नीचे जाएगा 14 बाई एक्स, तो मैं यहां पर x माइनस 14 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 कर दूंगा। एल्शियम लेंगे x, ये x के माइनस 14 और इज इक्वल टू 5x। अब
5x कैसे, देखो ये जो x है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं, ये भी आपने कर लिया होगा, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो ये किसका, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x। ध्यान रखना आप 7 प्लस का मत ले लेना, क्योंकि 7 प्लस और 2 माइनस लोगे तो माइनस 14 आएगा, बट अगर 7 प्लस ले लोगे तो माइनस 5 नहीं आएगा, प्लस का 5 आएगा। क्लियर। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन सबसे पहले येलो वाला मार्कर ले लेते हैं आपको, अच्छा ये वाला लेना, चलो कोई बात नहीं, x लिया तो x माइनस 7 प्लस 2 ले लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जो इस ब्रैकेट में आएगा वो उसमें आएगा, तो दो फैक्टर बने, एक x प्लस 2, एक x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक x की वैल्यू माइनस 2 आएगी और एक x की वैल्यू 7 आएगी। तो हम कौन सा लेंगे अब डियर स्टूडेंट्स, x हम कौन सा लेंगे, यहां पर 7 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इज इट क्लियर। अब देखो नंबर को देखते हैं, हमारा क्या बना नंबर, x 7 आया है, आ गया, y क्या आएगा 7, यहां पे पुट करेंगे, देखो यहां पर x 7 अगर पुट करते हो तो मेरे पास y आ जाएगा 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, x 7, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस 2 और माइनस y उधर जाके प्लस y, तो y मेरे पास 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो नंबर क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस मेरा 2 है और यूनिट प्लेस 7 है, तो नंबर बना 27। आंसर ठीक है क्या नहीं, आप देखो क्या दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 14 है, मानते हो। अब एक और कंडीशन अप्लाई करो कि क्या इसमें अगर मैं 45 ऐड कर दूं, क्या सच में डिजिट इंटरचेंज होते हैं, हाँ जी होते हैं। 27 में 45 ऐड करेंगे 72 बन जाएगा, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो आपका क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, ऐसे आप आंसर को चेक कर सकते हो। क्लियर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 डिजिट प्रॉब्लम का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इससे पहले एक टाइप है, मैं इसके बाद अच्छा हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फ्रैक्शन को करेंगे, बट फ्रैक्शन से पहले मैं एक चीज आपको पहले ही समझा देता हूं जो वर्ड प्रॉब्लम में आएगी। ये वाली टाइप मैं आपको समझा देता हूं कि एलिमिनेशन में, जो फ्रैक्शन में एलिमिनेशन होता है उसको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में आगे आएगी। चलो भैया आगे चलते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो अब अगर ऐसे होता सिंपल, भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको तो हम सोल्व कर लेते। यहां पर तो फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन वाले को कैसे सोल्व करेंगे वो समझना आपको ध्यान से। एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही ले लिया है थोड़ा अच्छे वाला, ताकि बाकी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। आपको क्या करना है, इन दोनों में सेम देखो क्या है, 1/3x प्लस वाई यहां पर भी है और यहां पर भी है, 1/3x माइनस वाई यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो दोनों में देखना कॉमन वैल्यू कौन सी है, उस एक फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे, एक को u और एक को v। इज इट क्लियर। तो 1/3x प्लस वाई, इसको आप लेट कर लो u और इसको लेट कर लो v। एक u आप कोई भी लेट कर लो, uv नहीं करना, p क्या कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी, कोई क्रैमिंग नहीं है यार, कोई क्रैमिंग और कोई डाउट रखना ही नहीं, अल्टीमेट क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। तो अब क्या करते हैं, येलो मार्कर लेते हैं बढ़िया वाला, है ना,
उसके बाद सोल्व करते हैं। अब मैंने जैसे ही u v माना तो ये मेरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी u प्लस ये इसकी जगह v इज इक्वल टू 3/4। 3/4 कितने होते हैं, 75 पैसे, 75 पैसे। अब इसको देखो, इसको समझो ध्यान से। इस चीज को तो मैंने मान लिया u और नीचे 2 पड़ा है तो ये नीचे आ जाएगा 2। ये चीज समझना बिल्कुल, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन में क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। जहां कंफ्यूजन हुई वहां पेपर में कंफ्यूजन होगी, सारी कंफ्यूजन यही खत्म कर लो। फिर माइनस के 1/3x माइनस वाई ये है, इसके प्लेस पे क्या आएगा v और डिवाइड बाय ये 2 नीचे पड़ा, ये बन जाएगा 2 माइनस 1/8। क्लियर है? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मैं स्पेशल से लीनियर इक्वेशन के डाउट की वीडियो बना दूंगा। अब देखो, अब ये u प्लस v है, ये भी नीचे न्यूमेरिकल है। अब फ्रैक्शन में कोई अलजेब्रा नहीं है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को कैसे खत्म करेंगे, अब हम इसको क्या करते हैं, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाए नीचे से, हम इजीली नॉर्मल वे में सोल्व कर सके इक्वेशन को। तो यहां पर लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन है मेरी u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 है। दूसरी, जैसे ही 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कट जाएगा, यहां बचेगा u। जैसे ही ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां से भी 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा माइनस v। और जैसे ही ये 2 माइनस 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू माइनस 1/8 ये बन जाएगा माइनस के 1/4। अब डियर स्टूडेंट इसको मान लो, अगर आपने ये फर्स्ट सेकंड माननी है तो इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। कोई भी डाउट हो साथ साथ आप कमेंट कर सकते हो। ये हो गया मेरा 2, यहां पे चला गया, 2 पूरी के साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी है, तो माइनस के 1/4 आ गया। यहां तो कोई डाउट? चले आगे चले, स्टार्टिंग से ही सब कुछ सही होना चाहिए। अब देखो बस सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख लेता हूं, इसको मैं सिंगल फॉर्म में लिख लेता हूं, माइनस 1/4। क्लियर? अब सोल्व कर लेते हैं। अब देखो एलिमिनेशन में मैंने पहले बताया था, अगर पहले ही आपके पास नॉट इक्वल है तो पहले ही साइन चेंज है तो करने की नीड नहीं है। अच्छा मैं पहले मार्कर ले लेता हूं व्हाइट वाला और ये काट देता हूं। कहते सर काटना सिखाओगे, जोड़ना नहीं सिखाओगे। चलो जोड़ने मार्क्स सिखाऊंगा, ठीक है। u प्लस u 2u, ऐसे मैंने एक बार क्लास में पूछ लिया था किसी से, मैं समझा रहा था बच्चों को, जैसे u प्लस u 2u, मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा पापा प्लस पापा, वो कहता तू पापा, तो मतलब यार ऐसे नहीं होता है, टू पापा, ठीक है। तो u प्लस u 2u, अच्छा चलो लव यू 2। आगे देखो 3/4 माइनस 1/4, 75 पैसे में से 25 पैसे चले गए, 50 पैसे बचेंगे, 1/2 आ जाएगा। इतना पता होना चाहिए 10th क्लास में। 3/4 में से 1/4 माइनस हो गए 2/4 यानी 1/2, इतना पता होना चाहिए। इसको सोल्व करके मत देखना। अब ये 2 नीचे चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यहां तक समझ आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर u 1/4 आया तो v निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। इसमें पुट कर लेते हैं, ये वाली में, ये वाली थर्ड वाली आसान है, इसमें पुट कर देता हूं, इस वाली में u को 1/4, 3/4 में से 1/4 चले गए तो 2/4, तो v आ गया 1/2, v 1/2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स u 1/4 आया, v 1/2 आया। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब क्या करना है, जो हमारी u की वैल्यू है उसके इक्वेट कर दो। देखो ये मैंने माना था, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूं। देखो मैंने माना था 1/3x माइनस 3x प्लस y को मैंने u माना था, है ना, यही था।
और u की वैल्यू मेरी 1/4 आई है, u मेरा 1/4 आया। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इसको फिफ्थ मान लो। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा लेंथी है बट इजी है। और ये आगे वर्क डन में, बोट स्ट्रीम में, ट्रेन में, ये सारी यही वाली टाइप आपको यूज करनी पड़ेगी। फिर मैंने माना था 1 इसको मैंने v माना था, जो कि आपका 1/2 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज योर सिक्स्थ इक्वेशन। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इनको काट के आ जाएगा और इसको 6, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि x1 आ जाएगा, और मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पे x1 पुट करोगे तो y भी 1 आ जाएगा। और फिर मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि आपको आंसर में रेक्टेंगल में क्लोज करना है और एग्जामिनर को खुश करना है। 500 रुपए का नोट नहीं चिपका के आना पेपर में। कई बार हम चेक करते हैं ना पेपर एज ए एग्जामिनर, तो भाई 100 रुपए का नोट आ जाता है, कई बार 500 रुपए का। सर जी हमें पास कर दीजिएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुमने ये आंसर बढ़िया तरीके से लिख के आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। क्योंकि ये हो चुका है। आगे चलते हैं। उसके बाद है फ्रैक्शन। बड़ी परेशान थी ये गुड़िया कि फ्रैक्शन क्या होता है। फिर सीजी फाउंडेशन से पढ़ने के बाद फ्रैक्शन इसको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फ्रैक्शन क्या होता है पहले समझते हैं। फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे 3/4 ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप पिज्जा खाने जा रहे हो, हम तो नहीं खा पाते, इतने पैसे कभी होते ही नहीं है, आज इकट्ठे करूंगा पैसे शायद खा लूं। मान लो आप पिज्जा खाने जा रहे हो और 4 स्लाइस हैं उसकी, और आपको एक स्लाइस मिली, आपके दोस्त भूखे हैं, आपको एक ही स्लाइस मिली है। मतलब बेचारे ज्यादा हम भूखे, मतलब ज्यादा भूख लगी है उनको, है ना। दोस्तों के बारे में ऐसे नहीं कहते। एक स्लाइस मिली आपको, तो आप क्या कह दोगे? मम्मी आज मैंने -1/4 फ्रैक्शन खाया। कभी कह दोगे? मम्मी चप्पल लगाएगी। तो आप कहोगे मम्मा मैंने 1/4 फ्रैक्शन लिया पिज्जा का, या मुझे 1/4 ही मिला, मेरे दोस्त बड़े गंदे थे उन्होंने नहीं दिया मुझे इतना। तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये फ्रैक्शन के बारे में बात है। और फ्रैक्शन एक ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर, है ना। कह दो सर हमें तो बताया था ऊपर वाला तो भगवान होता है। ये ऊपर वाला यहाँ पे ऊपर वाला है, जो ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा वो आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड क्या बन सकता है। आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं सारे। भाई ये कर लोगे तो एनसीईआरटी के तो क्या ही लगेंगे, कुछ भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए। देखो अब इस क्वेश्चन को फिर बोलता हूं, करने से पहले आप पहले लिख लो भाई, लेट न्यूमिनेटर, आप स्पेलिंग पूरी लिख लेना, x एंड डिनोमिनेटर is y, then fraction is fraction becomes x upon में y। क्वेश्चन आए या ना आए इतना तो लिखना है भाई कि आपको नंबर मिल जाए। कई बार मेरे अंदर अनुमलिक आ जाता है, समझा रहा ना। तो इतना तो लिखना है, एक आधा नंबर जो देगा। आप आगे कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। हल्की हल्की सी कंडीशन है यार, अप्लाई कर दो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्या है, कुछ भी नहीं है यार।
देखो क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator. ये फ्रैक्शन था मेरा, ये फ्रैक्शन है। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में 2 ऐड कर दूं, यहां पर भी और यहां पर भी, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/3। समझा रहा है ना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 into x plus 2 is equal to y plus 2। तो 3x plus 4, तो 3x इधर आके y माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाके माइनस, तो प्लस का 2 माइनस के 4 माइनस के 2 आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। 1/3 लिखा है और 2 ही लिखना है, ये 2 और ये 1/3। ये हो गया मेरा पहली इक्वेशन आ गया। देखो दोनों में लिखा 1/3 बन गया 3x प्लस, देखो 3x प्लस ये 3 to the 6, यहां पर 6 है भाई, यहां पर 6 है। 3x प्लस 3 to the 6 y plus 2। चलो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ये क्या हो गया भाई, क्लियर। अब देखो ये प्लस का y इधर हो गया 3x माइनस वाई, और ये 6 जो 2 है मेरा, प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो गया, तो -4 आ गया। ये मान ली फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 2/5। यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगा लो, वो तो तुम लगा ही लोगे, है ना। कह दो सर लाइन तो हम बहुत लगा लेते हैं। यहां पर भी 3 ऐड कर दिया, यहां पर भी 3, और ये बन गया भाई 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5x प्लस 15, 2y प्लस 6, 5x माइनस 2y, प्लस का 6 उधर जाके, प्लस का 15 उधर जाके माइनस होएगा, तो माइनस के 9 हो जाएगा। ये सेकंड हो जाएगी। इज इट क्लियर। ये सेकंड होगी, ये फर्स्ट है। अब सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस y इज इक्वल टू -4, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -9। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि आपको एलिमिनेट करना है। इज इट क्लियर। अब एलिमिनेट के लिए टर्म्स हमारी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, बट इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहली को मैं 2y बना लूंगा। तो यहाँ पे 2 है, इसको भी 2 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो जब ये 2 से हो जाएगी, यहाँ पे 6x माइनस 2y, और ये माइनस के 8 हो जाएगा। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा y, 2 4 जा माइनस के 8। ये इसको आप थर्ड लेट कर लो। अब येलो मार्कर ले लेते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये भी प्लस, तो ये कैंसल। -6x में से 5x, ये माइनस का x इज इक्वल टू -9, ये माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल, और x इज इक्वल टू 1 आ गया। इज इट क्लियर। अब x अगर 1 है तो भाई पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो, तीनों में से जो आसान लगे वहां करना है। क्लियर। x1 यहां पे पुट करोगे तो 3 1 जा 3, यहां पे मैं बता देता हूं
ये 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो माइनस वाई, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4 और -3, वैसे इतनी चीजें बतानी नहीं चाहिए, माइनस से माइनस वाई आ गया 7। तो भाई मेरा फ्रैक्शन क्या बना, अब मैं आपको बताता हूं, x1 y7, तो मेरा फ्रैक्शन बना 1/7। अब क्या ये सही है, क्या ये सच में सही है, जानने के लिए देखिए, आप चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो, इसने कोई भी कंडीशन चेक कर लो, दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई कर लो, कोई भी। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है कि भाई अगर 2 ऐड कर दे दोनों में तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा, करे ऐड, कर लेते हैं, नहीं तो गलत है। यहां पे भी 2 ऐड कर दो, यहां पे भी 2 ऐड कर दो, ये 1 + 2 3/9 काटो तो 1/3 आएगा। तो मेरा आंसर सही है, तो आप खुश हो सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि मम्मा आज मैंने एक क्वेश्चन कर दिया बढ़िया वाला और ये आंसर मेरा ठीक आया। अब दूसरी कंडीशन आप चेक करोगे कि क्या 3 ऐड करने से 2/5 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे है। हर एक कंसेप्ट को जब बेस समझोगे और 2 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया RS अग्रवाल और RD के कर दोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पहले आप क्या करो, इसको अच्छे तरीके से खुद सेकंड क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को पहले खुद देखो, फिर फटाफट सॉल्यूशन चेक कर लो इसका। ठीक है, आपने कहां गलती करी, आपने सही करा नहीं, साथ साथ प्रैक्टिस करो मेरे साथ ही। देखो, द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, पहले तो मैंने आपको बोला पहले तो ये करना है, 1 नंबर ले लो, लेट न्यूमिनेटर, मैंने वहां पे सही लिख दिया, आप ये चीजें तो आप लिख लेना, ठीक है। और फ्रैक्शन क्या हो गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले येलो मार्कर लेंगे, फिर थोड़ी सी दही लेंगे, फिर 1 चम्मच जीरा, कई बार ऐसी ऐड आती है, थोड़ा मजा आता है देखते हुए, माइंड फ्रेश होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator, is 3 less than, denominator क्या है मेरा, y है, उसका twice और उससे 3 less है। समझो ध्यान से क्या कह रहा है, जो इसको दोबारा से समझाता हूं, sum of numerator and denominator is 3 less than twice, इसको समझो, आप इसको समझो, फिर मैं करवाता हूं आपको। जो सम है, फ्रैक्शन का सम है, वो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, y, उसके ट्वाइस से 3 लेस है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, समझ आया। तो ये अब यहां से इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, ये जो 2y है इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, x प्लस का 2y माइनस हो जाएगा, तो y प्लस का माइनस के 2y, तो y माइनस 2y, यहां पर माइनस के y बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 3 बच जाएगा, और इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर। अब इसको मैं रब कर देता हूं। सेकंड, यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगाओ, शर्म लाइन तो लगा ही नहीं। वो क्या होता है ना, कई बार कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा सा आपको नॉइस ना क्रिएट हो, इस वजह से कई बार थोड़ा वीडियो पॉज हो जाती है, या प्रॉब्लम रोकनी पड़ती है वीडियो, बट अदरवाइज सब कुछ कंसेप्ट नहीं रुकेगा, वो बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ईच ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, अगर न्यूमिनेटर को भी मैं 1 डिक्रीज कर दूं और डिनोमिनेटर को भी 1 डिक्रीज कर दूं, द फ्रैक्शन बिकम 1/2, इट बिकम 1/2, बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, ये प्लस का y इधर आके 2x माइनस y
-1 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ये -1 तो ये रहेगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस, तो ये 2 - 1 1, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। यहां से दो इक्वेशन आ चुकी है, कुछ भी नहीं करना, कंडीशन अप्लाई करनी है और सोल्व करना है। अब यहां पर मेरी फर्स्ट पड़ी है, इसको भी मैं यहीं ले जाता हूं। क्या कह रहे हो, येलो वाला मार्कर करो, ले लेते हैं भाई, तुम्हारी तो माननी पड़ेगी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब अगर ऐसा आ जाए भाई हमें टर्म को इक्वल करना ही ना पड़े, तो भगवान को 3 बार धन्यवाद बोलो, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। अब देखो यहां पर ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया, 2x में से x, 1 और 3 4, तो x आ गया मेरा 4, आ गया ना। अब अगर x4 आया तो भाई या तो फर्स्ट में पुट कर दो या भाई सेकंड में पुट कर दो, जहां पे इजी लगे वहां पे पुट कर दो। x4 आया, यहां पुट कर दिया, यहां पे देखो 4 - y इज इक्वल टू माइनस की 3 है, तो मैं -y को उधर ले जाता हूं, तो ये प्लस माइनस का 3 इधर जाके, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, x4 आ गया, y7 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 4/7। इज इट क्लियर? अब क्या ये सही है? क्या आपका आंसर सही है? जानने के लिए चेक करते हैं। देखो देखो फ्रैक्शन क्या है मेरा, 4/7। आपकी पहली कंडीशन कहती थी कि सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इनका सम किसके बराबर है, जो डिनोमिनेटर है उसके ट्वाइस से 3 लेस है। तो 4 + 7 11, 2 4 7 जा 14 - 3, ये भी 11। हाँ जी, ये सही कह रहा है, मेरा आंसर सही है। मेरे पास आंसर बुकलेट नहीं है, बट मेरा आंसर फिर भी सही है। क्या बात है, कई बार मेरे अंदर अनुमानिक आ जाता है, ऐसे ही क्या मतलब, आप ऐसे चेक कर सकते हो, कोई डाउट? अब दूसरी कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो आप खुद अप्लाई करना, कि अगर मैं दोनों में से अगर 1 लेस कर दूं, 4 में से 1 3, 7 में से 1 6, तो क्या 1/2 आ रहा है? आ रहा है, तो ये भी आ रहा है। तो ये था मेरा यहां तक का फ्रैक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉब्लम ऑन एजिस। एजिस के ऊपर ये गुड़िया परेशान थी एजिस के क्वेश्चन से, बट बाद में सीजी फाउंडेशन से मिली और अब ये खुश है। जैसे कई बार ऐड आती है ना, पहले मैं परेशान था, वैसे मैं भी मतलब मैंने भी कुछ प्रोडक्ट यूज किए, बट मैं उनकी ऐड नहीं कर सकता। मेरे लिए सचिन जी लेके आए थे एक, वो क्या बोलते हैं, एक B10 का फेस वॉश, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम ऑन एजिस, एजिस पे काम करते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़ा आसान है, समझते हैं क्या क्या है, कुछ भी नहीं है। एक पापा की एज होती है, एक मम्मी की एज होती है, बच्चों की एज हो जाती है, बस उनके क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं। बट कई बार ना दिक्कत जब हो जाती है कि भाई, एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा मैं 30 साल का हूँ, वैसे लगता 20 का हूँ, वैसे मैं 30 साल का हूँ, और 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? देखो, अगर मैं x ईयर्स का हूं, 3 साल बाद मैंने पूछा बेटा मेरी एज कितनी होगी, उसने बोल दिया सर 3x, मतलब अगर आज मैं 30 का हूं तो 3 साल बाद 3 × 30 मैं 90 साल का हो जाऊंगा, यानी मैं बचूंगा या नहीं, है तो मैं मार दिया मुझे क्लास में, मतलब बूढ़ा कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। 3 साल बाद 3x नहीं होगी, x + 3 होगी। जब ऐसे ऐसे डिस्कशन होते हैं ना क्लास में, बस बड़ा वो होता है, समझ नहीं आता क्या करें। चलो आगे चलते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, 3 साल बाद 3 ऐड होंगे, ना कि 3 मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। Five years ago,
A was thrice as old as B, and 10 year later, A shall be twice old as B. What are the present ages of A and B? वर्ड प्रॉब्लम में जो पूछा हो उसको मानते हैं। क्लियर? तो पूछा क्या है, ए और बी की प्रेजेंट एज पूछी है। देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स ईयर्स मान लिए, और बी वाई ईयर्स मान ली। अब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइव ईयर्स एगो, 5 साल पहले, दोनों की एजेस निकाल लो पहले, दोनों की। ए की क्या हो जाएगी, x माइनस 5, बी की y माइनस 5। यहां तक समझ आया? कोई डाउट? अब क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि 5 साल पहले A was thrice old as B। पहले तो दोनों को इक्वल रख दो, x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, दोनों को इक्वल रख दो, ब्रैकेट लगा दो और दोनों को इक्वल रख दो। पहला तो ये करना आपको। अब देखो क्या कह रहा है, 5 साल पहले दोनों की एज निकाल ली। A was thrice old as B, मतलब A B का 3 गुना था, A B का 3 गुना था। मतलब अगर ये 3 साल का था तो ये 9 साल का था। मतलब ये अगर मैं A B की बात करूं, ये A है, ये B है, तो 5 साल पहले अगर B 3 साल का था तो ये 9 साल का था। अगर ये 4 साल का था तो ये कितना, 12 साल का था। ये वाला है ना A, इसका 3 गुना था। अगर मुझे दोनों को इक्वल रखना है तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरफ करूंगा ना। ये चीज समझनी है। बच्चे गलती करते क्या है भाई, ये वाला बड़ा है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गलती बच्चे करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। समझ आया? बड़ा कौन सा है, ये इससे बड़ा है। जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो 3 इसके मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर आएगा, तभी तो बराबर आएंगे। कंसेप्ट समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। x माइनस 5 कोई डाउट यहां तक? अब देखो, ये प्लस का y इधर आके माइनस, यहां पर -15 बचा, ये माइनस का 5 उधर जाके +5, -15 + 5 माइनस के 10 आ गया। ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट होगी। समझ आ रहा है? अब चलते हैं आगे। यहां पर लाइन लगा लो, बढ़िया सी लाइन लगा लो, वो तुम लगाई दोगे। अब आगे क्या कह रहा है, 10 इयर्स लेटर। 10 इयर्स लेटर की बात चल रही है तो पहले हम लेटर वाली एज निकाल लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं 10 ईयर लेटर की एज की बात करें हमने 10 इयर्स लेटर कर ली, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 आ गया। अब सेकंड में करते हैं भाई, 10 ईयर लेटर A shall be twice old as B। 10 ईयर लेटर, पहले दोनों की 10 ईयर लेटर एज निकाल लेते हैं। x + 10 हो जाएगी और इसकी सन की क्या हो जाएगी, y + 10। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर A shall be twice old as B। मतलब जो हमारा ये फादर है, ये सन का 10 साल बाद 2 गुना हो जाएगा इसका ट्वाइस। यानी अगर सन 5 साल का है तो ये कितना हो जाएगा, 10 साल का। अगर सन 10 का है तो ये फादर 20 का। अब दोनों को अगर बराबर रखना है, इक्वल रखना है,
तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो ये माइनस हो जाएगा x माइनस 2y, माइनस 10 उधर जाके 20 में से ये 10 आ जाएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो मेरे पास ये आई है फर्स्ट इक्वेशन, एक ये आई है सेकेंड। इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूं, इस वाली को, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये फर्स्ट है। अब देखो सॉल्व करते हैं, क्या करना है, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस कैंसल, प्लस 3y में से 2y गए, y इज इक्वल टू ये कितना आ गया 20, यानी y 20 आया। अब कहीं भी पुट कर लो x आ जाएगा। देखो अगर y 20 है तो x कितना आएगा, यहाँ पे 20 अगर पुट करोगे तो माइनस 3 इंटू 20 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x की वैल्यू ये माइनस 60 उधर जाके प्लस और ये माइनस 10, यानी 50 आ गया x। यानी जो पिताजी है a है, यहां पर किसकी बात हो रही है, a की। a को आप पिताजी मान रहे हो तो वो 50 साल के हैं, और b अगर बेटा है वो 20 साल का है। समझ आ रही है बातें? क्या ये सही है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे, 50 साल का है a, और 5 साल पहले कितने साल का हो जाएगा, 45, a 45 का होगा, और b अब 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 का हो जाएगा। तो क्या फादर इसका थ्राइस है, इसका 3 गुना है? देखो है 15 3 45, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। तो आप क्या कर सकते हो, आंसर को भी चेक कर सकते हो यहां से। आगे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एज से रिलेटेड है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले एक व्हाइट येलो मार्कर, व्हाइट मार्कर लेते हैं। देखो ए मैन एज इज 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। ध्यान से समझो, पहले जो चीज है उसको मान लो, लेट। हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द एज ऑफ मैन, मैन की एज निकालनी है। तो जो चीज पूछी है उसको मान लो। हम क्या करते हैं, लेट एज ऑफ फादर, पिताजी, पापा, डैडी, x years, ठीक है, जो भी आप बोलते हैं घर में। और उनके जो 2 बेटे हैं, उसके जो 2 प्यारे प्यारे बेटे हैं, उनकी एजेस, उनके जो एजेस का सम है ना, इसने बोला है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। तो दोनों के एजेस को इकट्ठा मान लेते हैं, दोनों को देखते हैं क्या कर रहा है, क्योंकि उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा। 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। एक आदमी है, एक पिता, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। एज है वो 3 गुना है उसके 2 बेटों के सम के एजेस के। तो पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ मैन। हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ मैन इज x years, ठीक है। और उन दोनों को जो बेटे हैं, वो मान लेते हैं हम y years मान लेते हैं। दोनों की एजेस का सम है वो y years मान लेते हैं। इज इट क्लियर? अब कह रहा है पहला क्वेश्चन, मैन इज 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन कि x इज, पापा की एज is 3 times the sum of ages of his 2 sons. So x is equal to 3y, first equation. So let me check the camera. आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि 5 साल बाद his age will be the twice the sum of ages of his 2 sons. 5 साल बाद, 5 साल बाद आप लिखेंगे आफ्टर 5 years एग्जाम में। 5 साल बाद नहीं लिखना है, ठीक है ना। 5 साल नहीं लिखोगे, 5 साल कहीं एग्जामिनर करना देगा लाल, ओ वाह। तो 5 साल बाद पिताजी x प्लस 5 के हो जाएंगे,
जैसे मैं अभी 20 साल का हूं तो मैं 5 साल बाद 25 का हो जाऊंगा, लगता 15 का हूं बट 5 साल बाद 25 का हो जाऊंगा। तो जो बेटे हैं वाई ईयर्स अभी दोनों की एजेस का सम है। मान लिया दो बेटे हैं उनके, एक चीनू है एक मीनू है। चीनू 5 साल का है, मीनू 7 साल का है, तो चीनू 5 साल बाद इसकी 5 बढ़ जाएगी 10 हो जाएगी, मीनू की भी 5 साल बढ़ेगी इसकी 12 हो जाएगी। अब इनकी दोनों की एजेस का सम 12 था, तो 5 साल बाद दोनों की एजेस का सम 22 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की 5-5 बढ़ेगी। ओवरऑल 10 साल का सम में इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो अभी इन दोनों की एजेस का सम y है, तो 5 साल बाद 5 चीनू की बढ़ गई, 5 मीनू की बढ़ गई, तो 5 साल बाद दोनों की एजेस का सम हो गया y + 10। ये चीज समझने की है। लेट मी चेक द कैमरा, फिर आगे शुरू करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक लाइन लगा लेते हैं। लगा ली एक लाइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल बाद पिताजी ट्वाइस है उनके बच्चों की एजेस के सम के, तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी, x + 5 = 2y + 20। 2y उधर चला गया, x - 2y = प्लस का 5 उधर जाके माइनस, ये 15 हो गया। ये मान ली मैंने सेकंड इक्वेशन। इज इट क्लियर? ये सेकंड होगी, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट में x = 3y है, तो यहां पर मैं 3y पुट करूंगा x के प्लेस पे, 3y - 2y y, तो y आ गया मेरा 15 साल। तो यानी बच्चे की एजेस का सम कितना है, 15 साल। तो अगर y 15 है तो पिताजी 3 × 15 x कितना आ जाएगा, 45, 45 ईयर्स। ठीक है, लेट मी चेक द कैमरा। 45 ईयर्स पिताजी की एज आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट डियर स्टूडेंट्स? चेक करते हैं क्या ये सही है। देखो 5 साल बाद पिताजी 50 साल के हो जाएंगे, अभी 45 के, और बच्चों की एजेस का सम अभी 15 है, तो 5 साल बाद दोनों की एजेस का सम 25 हो जाएगा, 5-5 दोनों की बढ़ जाएगी। तो पिताजी की जो एज है वो बच्चों की सम की एजेस की 2 गुना है ना, 2 गुना, 25 दूनी 50, है ना। तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये था एजेस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। मुझे कैमरा चेक करना पड़ रहा है बार बार, पिछली बार 2-3 पार्ट खराब हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है एरिया से रिलेटेड। क्या आ सकता है, ये गुड़िया थी परेशान, बट क्वेश्चन समझने के बाद इसको लगे सारे क्वेश्चन आसान, ये हो गई हैरान। ठीक है, फिर इसने आगे तुम बना सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द लेंथ, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं भाई हम। एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। If the length of rectangle is reduced by 5 and breadth increased by 2, then the area of rectangle reduced by 80. Find, उसके बाद दूसरी कंडीशन है, find the length and breadth of the rectangle। तो हम मान लेते हैं कि लेंथ तो x मीटर है और ब्रेड्थ y मीटर है, तो एरिया हो गया x × y मीटर्स के। ये अभी का एरिया है अगर लेंथ ब्रेड्थ ये हो। यहां तक कोई डाउट? अब दूसरी कंडीशन, अगर 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 बस कुछ नहीं, कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर लेंथ को 5 घटा दूं तो अब मतलब x - 5 कर दूं, लेंथ, न्यू लेंथ हो जाएगी x - 5, और ब्रेड्थ को 2 बढ़ा दूं, न्यू ब्रेड्थ। ठीक है, तो भाई एरिया इज